नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जी हमारे साथ शामिल है, आनंद राठी से मेहुल जी जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राय मंगला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी भी हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आऊंगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। अब बाजार देखिए, यहाँ पे जो है हरा निशान तो दिख रहा है लेकिन उतनी ज्यादा तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इससे आप किस तरह देखते हैं जो सितंबर सीरीज की शुरुआत हुई है दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में? वेरी गुड आफ्टरनून टिवांश। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज थोड़ा बहुत पुल बैक हमें जरूर देखने को मिल रहा है सितंबर सीरीज के शुरुआत में। बट ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें, रोल ओवर डेटा नो डाउट थोड़े से हायर रोल ओवर परसेंटेज टर्म में हमें जरूर देखने को मिले हैं। बट अभी भी काफी शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन इंटैक्ट है सिस्टम में, तो एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन सकती है सितंबर सीरीज के लिए आज से। तो यहाँ पर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,600 24,650 का एक इमीडिएट पुल बैक हमें अगले सप्ताह शायद देखने को मिल सकता है। और आज का जो लोवेस्ट लेवल है 24,450 के आसपास का, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो एक स्प्रेड के जरिए लेना होगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, दोनों ही साइड्स के मुंह देखने को मिल रहे हैं। 24,500 का एक लॉट खरीदना होगा, 24,600 का एक लॉट बेचना होगा। एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर बना के चल सकते हैं। 120 रुपीज में यहाँ पर 24,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। उसके सामने एक लॉट 24,600 का बेच सकते हैं, जो फिलहाल 70 रुपीज के आसपास है। तो टोटल कुल लागत इसकी अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज पर है। और अपसाइड यहाँ पर 80 से 100 रुपीज तक का हमें देखने को मिल सकता है। 22 रुपीज का इस पर्टिकुलर स्प्रेड का स्टॉप लॉस रखना होगा। और एक बुल कॉल स्प्रेड 24,500 का खरीदना है, 24,600 का बेचना है, निफ्टी में बना के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेजुअल अपमूव 24,600 से 24,650 का हमें देखने को मिल सकता है। और अगले सप्ताह जो एक्सपायरी है वीकली, वो ट्यूसडे को होने वाली है, तो उसके चलते यहाँ पर प्रीमियम्स पर भी नजर रखने की चला होगी। तो 2 सितंबर की एक्सपायरी के ये पर्टिकुलर बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बुल कॉल स्ट्रेटेजी आती हुई निफ्टी पे। और नीलेश जी निफ्टी बैंक में क्या करें? हाँ बिल्कुल अंश, देखिए बैंक निफ्टी काफी लंबे समय बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। हालांकि डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर एक कैचअप प्ले जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी पे में भी देखने को मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड 54,000 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट में क्लोज होता है तो वो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को यहाँ से 54,500 54,800 तक ले जा सकता है। बट फिलहाल एट प्रेजेंट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे तो बेहतर होगा। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंडीशनल बाय होगा, 54,000 के ऊपर ही खरीदने की सलाह होगी। और सपोर्ट जो है वो अब है 53,600 का। सो 53,600 का सपोर्ट को ध्यान में रख के यहाँ पर ब्रेकआउट पर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक में, यह सलाह आती हुई नीलेश जी की तरफ से। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। नीलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहुल जी के साथ जुड़ जाते हैं। मेहुल जी नमस्कार, बताइए सबसे पहले तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका नजरिया। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। उसके चलते निफ्टी फ्यूचर में एक बार फिर खरीदारी की जा सकती है, बट ये टेम्पररी होगा। ओवरऑल हमारा जो प्रोजेक्शन है, ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार 24,400 भी आ सकता है आने वाले 1-2 दिन में। बट अभी के लिए एक बाउंस लगता है, तो 24,650 अभी चल रहा है फ्यूचर। तो यहाँ पर अगर खरीदारी की तो 580 का स्टॉप लॉस, यानी 24,580 के स्टॉप लॉस आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसका टारगेट है 24,780 का निकल के आता है फ्यूचर्स में। तो ये एक शॉर्ट टर्म रहेगा, 1 या 2 दिन के लिए रहेगा। बाद में मुझे लगता है फिर से 24,400 तक निफ्टी इस बार आ सकता है। बस अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो वो लॉन्ग। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी स्पॉट में अभी 53,900 के आसपास है। ऐसा लग रहा है 54,000 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो उसमें भी छोटा सा बाउंस आ सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में अभी फिलहाल के लिए एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल एक छोटा एक डिप, फाइनल डिप बाकी है, वहां से हम इस पर पोजिशनली बुलिश होंगे, बट अभी के लिए एक डिप बाकी है। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए दोनों में बाउंस एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक में। मेहुल जी निफ्टी बैंक छोड़ के कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे हमें अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है? देखिए
एफएमसीजी में थोड़ा अट्रैक्शन है, तो उसमें मुझे मैरिको पसंद है। 720 723 के बीच में है ये, यहाँ पर इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 709 का स्टॉप लॉस है एंड अपसाइड टारगेट जो है 740 का है, दूसरा टारगेट 745 का है। ये स्पॉट के लेवल है। मैरिको मुझे पसंद है। दूसरा मुझे पसंद है डिफेंसिव स्पेस से, दैट इज फार्मा। उसमें डॉक्टर रेड्डी थोड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी 1260 1250 के बीच में खरीदारी की जा सकती है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा 1235 का रहेगा और अपसाइड टारगेट जो है वो 1310 का आएगा डॉक्टर रेड्डी में। बिल्कुल, एफएमसीजी इंडेक्स भी आज आज एक्चुअली टॉप गेनर है। काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है पूरे ही एफएमसीजी क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो है मैरिको और डॉक्टर रेड्डीज पे सलाह आती हुई मेहुल जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, आप हमेशा कोई यूनिक स्ट्रैटेजीज लाते हैं, बताइए क्या लाए इस बार निफ्टी बैंक में? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, इस समय के बाजार के अंदर अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ में मिलाकर देखते हैं अंश जी, तो पिक्चर थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखिए तकरीबन पिछले एक हफ्ते की जो हमने कमजोरी बनते हुए देखी है, उसके बाद फाइनली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अंश जी लगभग अपने 4 महीने के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आकर खड़े हो गए हैं। निफ्टी है 24,500 के आसपास, बहुत बड़ा सपोर्ट, और बैंक निफ्टी को 54,000 53,900 की रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बट अब क्योंकि हमने पिछले एक वीक से लगातार कमजोरी बनते हुए देखी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए अंश जी प्ले किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं। एंड ऐसे में क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमने गिरावट ज्यादा होती हुई देखी है, तो लाजमी है कि जो शॉर्ट कवरिंग होगी उसकी भी जो पेस है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा तेज है। इसलिए मैं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करना चाहता हूँ जी। देखिए इस वीकेंड के अंदर भी काफी सारे अपडेट आने हैं, इसलिए सीधा कोई लॉन्ग पोजीशन लेने के बजाय मैं इस स्ट्रेटेजी से सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, हम बैंक निफ्टी के सितंबर फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। अभी 54,300 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। बैंक निफ्टी के सितंबर फ्यूचर्स को हमें बाय करना है और सामने से निफ्टी के सितंबर फ्यूचर्स को हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इसका प्राइस अभी 24,670 के आसपास में चल रहा है। अब इसके स्टॉप लॉस के लिए, स्ट्रैटेजी के स्टॉप लॉस के लिए हम लेवल्स पर नजर नहीं रखेंगे, हमारे M2M के ऊपर नजर रखेंगे और पर लॉट 3,500 रुपीज के लॉस पर हमें स्टॉप लॉस रखना है और हमारे टारगेट जो होंगे 7,500 रुपीज का प्रॉफिट और 8,500 रुपीज का प्रॉफिट पर लॉट का हमें टारगेट रखना है। बिल्कुल, तो ये तो काफ़ी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है। निफ्टी बैंक को ही अपने साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। तो यह स्ट्रैटेजी आती हुई यहाँ पे सिद्धार्थ जी के तरफ से। सिद्धार्थ जी, आपने निफ्टी बैंक में बता दिया, स्टॉक स्पेसिफिक भी बताए, कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बिल्कुल हाँ जी, देखिए 2 स्टॉक्स हैं और दोनों को ही बाय करना है। एक तो एफएमसीजी स्पेस से ही है। पहले दूसरा स्टॉक बताता हूं जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब। यहाँ पर देखिए हाँ जी, बहुत अच्छा मूव आज के सेशन में हमने बनते हुए देखा है। नीचे के लेवल से स्टॉक ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, तो एपीएल अपोलो के अंदर मोमेंटम अच्छा रह सकता है। अभी सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस 1634 के आसपास में चल रहा है, इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1615 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1670 का, सेकंड टारगेट 1690 तक का। इन स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए हमने पूरे एफएमसीजी स्पेस के अंदर एक अच्छा फ्लेवर बनते हुए देखा है और एफएम और ब्रिटानिया इस मूव को आने वाले दिनों में लीड कर सकता है। तो ब्रिटानिया के सितंबर फ्यूचर को भी बाय किया जा सकता है। अभी 5882 के आसपास में इसके सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 5850 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 5950, सेकंड टारगेट 5970 तक का। बिल्कुल, तो ये है स्ट्रैटेजी आती हुई यहाँ पे एपीएल अपोलो पे और ब्रिटानिया पे सिद्धार्थ जी के तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ये पूरी रणनीति बताने के लिए। तो चलिए इसी बीच में एक खास खबर यूपी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर। तो चलिए समझते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आज पहला दिन है सितंबर सीरीज का, तो क्या रणनीति बनाया जाए यहाँ पर? देखिए आज मार्केट साइडवेज है और जैसे मंगलवार को एक्सपायरी है इस बार, तो डेज तो एक्सपायरी कम है, इसलिए टाइम वैल्यू डिके दिख रही है। बट अगर आज के लिए ट्रेड लेना है तो ट्रेड ये होगा कि अगले वीक वाली, यानी कि इस ट्यूसडे की नहीं, ये मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक की जो 9 तारीख की एक्सपायरी की है और उसकी 24,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे। अभी 124 चल रही है
और ये ट्रेड केवल आज ही के लिए है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 124 में मिलेगी, स्टॉप लॉस बनेगा 102 का, 124 में मिलेगी 102 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 150 और उसके ऊपर 165 तक की होगी। तो मुझे लग रहा है वीकेंड है, मार्केट थोड़ा बाउंस हो सकता है क्योंकि पूरे वीक में मार्केट गिरावट हुई है और मंथ का फर्स्ट डे है एक्सपायरी का, तो एक बाउंस मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे मैं अगले वीक की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ जो 24,700 की है, एक्सपायरी 9 तारीख की है अगले मंगलवार को, टारगेट 150 से 165, स्टॉप लॉस 102। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है 24,700 की कॉल लेने की सलाह इस वाले हफ्ते नहीं, इसके बाद वाला हफ्ता यानी कि 9 सितंबर की लेने की सलाह आती हुई नीलेश जी के तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी, आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक पर अपनी राय बताई थी, स्टॉक स्पेसिफिक बताए कहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है? बिल्कुल अंश, देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है वोल्टास। वोल्टास में एक पिछले 4-5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके बाद आज एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव वोल्टास के फीचर्स में देखने को मिल सकता है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से 1380 से 1400 तक ले जा सकता है। 1380 और 1400 तक के टारगेट के लिए इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1338 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 1338 का, 1380 और 1400 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर है आया है वो है कंजम्पशन स्पेस से, लीकर स्पेस से मैं कहूंगा यूनाइटेड स्पिरिट, जो अपने मल्टीपल बॉटम के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है। एक कॉन्ट्रावेट यहाँ पर लेके चल सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं हम। यहाँ से 1340 1355 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 1280 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1320 1355 तक के लेवल्स ऊपरी स्तरों पर हमें यूनाइटेड स्पिरिट के फीचर्स में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे वोल्टास और यूनाइटेड स्पिरिट्स में दोनों में खरीदने की सलाह आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स पर भी अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।